हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद शिवाय क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ सेमेस्टर यानी लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, जिसको लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द डेट ऑफ बर्थ ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के डेट ऑफ बर्थ क्या है, यानी उनका जन्म कब हुआ था। आंसर ए 23 अप्रैल 1564 को इनका जन्म हुआ था। द नेम ऑफ शेक्सपियर वाइफ, शेक्सपियर की वाइफ का नाम क्या था। एनी हैथवे इनकी वाइफ का नाम था। विलियम शेक्सपियर वाज द सन ऑफ जॉन शेक्सपियर। शेक्सपियर प्ले मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, ऑल आर, ये चारों विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी हैं। विलियम शेक्सपियर ने 4 ट्रेजेडी लिखी थी। हाउ मैनी सोनेट्स हैड विलियम शेक्सपियर रिटन। ये क्वेश्चंस अक्सर कर पूछा जाता है। शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे। 154। शेक्सपियर वाज बैप्टाइज्ड ऑन, शेक्सपियर को हम नाम, जो बैप्टाइज्ड का मतलब होता है नामकरण, उनका नामकरण कब हुआ था। आंसर बी 26 अप्रैल 1564। विच शेक्सपियर सोनेट बिगिन लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। ये शेक्सपियर का सोनेट कौन सा है। आंसर इज बी सोनेट नंबर 116। सोनेट का नाम तो दिया जाता है, लेकिन ये भी पूछ लिया जाता है कि इनका सोनेट कौन से नंबर का है। ये इन्होंने 154 सोनेट लिखे थे, तो ये सोनेट नंबर 116 है। What is the rhyming scheme of this poem of Shakespeare sonnet in general? Answer A. AB AB, CD CD, EF EF, GGG. Let me not to the marriage of true minds. What? क्या है ये एक? Impediments. Love is not love, which alters when it alteration finds or bends with the remover. To what? ये क्या है। Remove. Oh no, it is an ever fixed mark that looks on what and is never shaken. D. Tempest. It is the star to every wandering. Answer is D. Bark. Lovers not. Who's fool? कौन फूल है। आंसर डी टाइम्स। लव ऑल्टर्स नॉट विद इज ब्री पावर एंड वीक्स बट बियर इट आउट इवन टू द एंड्स ऑफ वॉट। आंसर बी डूम। इफ दिस बी एरर अपॉन मी प्रूव्ड आई नेवर नॉट नो मैन एवर लव्ड वॉट वर्ड इज मिसिंग फ्रॉम दिस ब्लैंक। आंसर ए writ. Sonnet 116 share the poet's reflection on the nature of ideal love. ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। Let me not to the marriage of true minds is a sonnet. ये एक सोनेट है। सोनेट होता है 14 लाइन्स का। What is the theme of Let me not to the marriage of true minds by Shakespeare? Answer B. True love remains steady. What is the theme of Let Me Not to the Marriage of Mind? Answer B. Love. According to poem Let Me Not to the Marriage of True Minds, true loves is everlasting. True loves everlasting होता है। Let me not to the marriage of true minds signifies times full. According to the sonnet Let me not to the marriage of true minds, love is an ever. Answer is B. Fixed mark. The last 2 lines of sonnet Let me not to the marriage of true minds are rhyming couplet. ये याद रखना, लास्ट में जो 2 लाइन्स अगर पूछी जाएँ तो वो हमेशा राइमिंग कपलेट ही होती हैं। What is the rank of the sonnet Let me not to the marriage of true minds among the 154 sonnets? Answer is A. 116. The sonnet Let Me Not to the Marriage of True Minds contained
प्रोफ्यूज यूज ऑफ द आंसर डी, इसमें मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। इसी के साथ इससे रिलेटेड एमसीक्यूज फिनिश होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।